नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज की रात जैसे कहते हैं ना कि कत्ल की रात होती है, निश्चित तौर पर पॉलिटिशियंस के लिए ये कत्ल की रात है। तमाम नेता जिनकी नींद उड़ी होगी, इनको नींद नहीं आ रही होगी, उन्हें खाना भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए फूंक कर उन्होंने चुनाव लड़ा और यदि वो हारे तो कुछ को बीमारियां लगेंगी, किसी प्रकार की कुछ और चीज़ें लगेंगी और घमासान भी होगा, दुश्मनियां भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं ये तमाशा कोई आज से नहीं देख रहा हूँ। मैंने अपनी पत्रकारिता 1986 से बचपन से शुरू की थी और तब से लेकर आज तक मैं यही सब चीज़ें देखता आ रहा हूँ कि चुनाव जिस दिन मतदान होता है उस दिन भी कत्ल की रात कही जाती है और जिस दिन मतगणना होती है वो भी एक तरह से कत्ल की रात ही कही जाती है। कई बाकी भी हमारे जहन में हैं, लेकिन हम आज उन लोगों की बात करेंगे। ये जो चुनावों का, लोकसभा चुनावों का जो सेमीफाइनल होने जा रहा है, कहने का अर्थ है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए हैं और कल वोटों की गिनती शुरू होनी है। ये सेमीफाइनल जो हारेगा वही मारा जाएगा, निश्चित तौर पर समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि आज के समय में गुजरात लॉबी कहना चाहिए, 2 ही लोग हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। उनकी राजनीति को भी या तो ग्रहण लगेगा या फिर वो और बड़े 30 मार्खा बनकर उभरेंगे और मैं समझता हूँ उनका एक भरोसा और बढ़ेगा, जिससे आगे की राजनीति में उनका कद ऊंचा होता जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि तमाम राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो निश्चित तौर पर यह नरेंद्र मोदी की जीत साबित होगी और हारती है तो भी ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ उसमें जो वोट मांगा गया प्रधानमंत्री के नाम पर मांगा गया, नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगा गया। तो निश्चित तौर पर यह भी कोई कहने की बात नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में इसकी जिम्मेदारी जेपी नड्डा की भी मानी जाती है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने संगठन में किस तरह से लोगों को लगाया, किस तरह से टिकटें बांटी और बहुत सारे और भी सवाल हैं। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको भी इस चुनाव में धकेला गया है कई राज्यों में, तो उनकी भी साख पर बट्टा लगेगा या फिर वो जीत गए तो वो सिरमौर साबित होंगे। तो कुल मिलाकर के जो रणनीति है कही जानी चाहिए इस चुनाव में बनाई गई थी, उस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कद ऊंचा या नीचा होने की स्थिति आ गई है। ये तो रही भारतीय जनता पार्टी की बात। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी एक इसमें एनालिसिस होगा और कांग्रेस के पास पिछले राज्यों में 3 राज्य थे, जिसमें एक राज्य सिंधिया की जो सिंधिया के कुछ लोगों ने उनको गद्दारी करके वहाँ पर सरकार बीजेपी की बनवा दी थी, जो नाम है मध्य प्रदेश, और बाकी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी। छत्तीसगढ़ जहाँ पर बघेल चीफ मिनिस्टर थे और राजस्थान गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन
यदि कांग्रेस इन दोनों राज्यों को गंवा देती है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है और एक बहुत बड़ा सदमा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी की जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा थी उसके जरिए उन्होंने 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी से सरकारें छीनी थी, कर्नाटक और हिमाचल। लेकिन इन 2 राज्यों में यदि उनकी सरकार बरकरार बनी रहती है तो ये समझा जाएगा कि राहुल गांधी का करिश्मा बढ़ता जा रहा है। और मध्य प्रदेश में यदि सरकार बनाती है कांग्रेस तो भी एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो शिथिल पड़ा हुआ है इंडिया गठबंधन, उसकी भी यहाँ से कुछ सरगर्मी तेज होगी या दूसरे तरह की कवायदें शुरू होंगी, क्योंकि गठबंधन के नाम पर अभी कोई गतिविधि इन 5 राज्यों में दिखाई नहीं दी। एक राज्य मध्य प्रदेश जरूर था जहाँ पर मैं समझता हूँ 50-60 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। तो इसके मानी ये समझे जाते हैं कि इंडिया गठबंधन की जो अब तक की पहल थी वो बिल्कुल बेकार रही, क्योंकि आपस में समझौता ही नहीं हो पाया। क्योंकि वो कुछ सारी सीटें मांग रहे थे, कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया, लिहाजा वो मामला फिर बढ़ता चला गया और आपसी द्वेष भाव में बदलता चला गया। कुछ बातें और दूसरी भी थीं जिनको हम यहाँ चर्चा नहीं करना चाहते इस समय। तो हम केवल कत्ल की रात जो शनिवार का दिन है ये देखना है कि ये शनिवार किसको लेकर डूबेगा और ये शनिवार किसको ऊपर उछालेगा। तो मैं समझता हूँ अभी तक जो गतिविधियाँ हैं चारों राज्यों से पूरी कमान जो चुनाव आयोग ने संभाल रखी है वहाँ पर पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। जयपुर में सारी चीज़ें राजस्थान के लिए तैयार हैं, भोपाल में मध्य प्रदेश की सारी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर राजधानी है वहाँ पर, और हैदराबाद में तेलंगाना का पूरा सेंटर बना हुआ है। इन 4 राज्यों में कल मतगणना की शुरुआत होगी। मिजोरम में 4 तारीख से मैं समझता हूँ मतगणना होगी, क्योंकि वो एक सेंसिटिव राज्य है और वहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हो उसे चुस्त दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने मतगणना का दिन 4 दिसंबर रखा है। तो कल 4 राज्यों में केसीआर का भविष्य और बघेल का भविष्य और शिवराज सिंह चौहान का और गहलोत का भविष्य तय होगा कि ये इनकी वापसी होती है या ये सदमे में जाएंगे या ये ख़त्म हो जाएंगे। फिलहाल की राजनीति में, वैसे तो राजनीति में कोई ख़त्म नहीं होता, राजनीति तो बस चलते रहने का नाम है। आज आप हैं राजनीति में, कल हम होंगे, कल फिर आप होंगे, फिर कल परसों हम होंगे। इस तरह का ये चलता रहता है राजनीति में। लेकिन देश में इस समय जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी को चिंता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में उनकी सरकार है और मध्य प्रदेश में इस समय उनकी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता, इतना बड़ा नेता नहीं जिसके प्रभाव में आकर कहीं वोट पड़ा हो। सिर्फ और सिर्फ पूरे 4-5 राज्यों में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा गया और ये वोट अब कितना नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, ये कल सवेरे से ही सुनने को आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आप भी इस चिंता में होंगे कि कल ही अब तो सब कुछ तय हो जाएगा। और हालांकि अब जो एनालिसिस आ रहे थे एग्जिट पोल के, वो सब अब कल धूसरित हो जाएंगे या कुछ लोगों को फलीभूत भी हो सकते हैं कुछ की, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सट्टेबाजी चल रही है एग्जिट पोल में, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बात सत्य है कि राहुल गांधी से ज़्यादा जो भी छीछा लेदर हार के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की होगी वो देखने लायक होगी। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर कल के लिए हम आपको तैयार करते हैं और कल फिर हम आपसे बात करेंगे। शुरुआत से लेकर के ही आपसे बात करेंगे कि किसकी राजनीति गड्ढे में जा रही है, किसकी राजनीति उछल रही है। आप मेरे
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।